चलिए आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे इन दो टायर्स के बारे में, जिसका साइज़ है, जो कि लेफ़्ट साइड में जो टायर है उसका साइज़ है 140/60R17 और इसका जो साइज़ है 150/60R17। दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक के टायर्स है और दोनों ही जो है रेडियल टायर्स है और दोनों ही सीएट कंपनी के टायर्स है। तो चलिए आज हम इनके बीच का फ़र्क जानेंगे और जो कॉमन है वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं और हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए बनाए गए हैं। और चलिए मैं आपको एक एक टायर आराम से बताता हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो टायर है ये सीएट का जो है जूम रेड X1 पैटर्न का टायर है और ये जो है 140/60R17 इसका हम पैटर्न देखेंगे ये कौन सा पैटर्न है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये जूम, देखिए यहाँ पे जूम रेड टायर है, जूम रेड पैटर्न का टायर है। तो और बाकी हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि इसमें प्रेशर और लोड कितना रखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कोड दिया हुआ है और ये जो है ये बार कोड हर एक टायर पे आता है सीएट के। तो जैसे कि कंपनी ओरिजिनलिटी के हिसाब से कंपनी से हर एक टायर जो है वो स्कैन होके आता है, तो इसकी वजह से इस पर बार कोड लगा होता है। चलिए हम और इसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसका ये लिखा हुआ है कि लोड और जो है ये कितना मेंटेन रखना होता है इस पर प्रेशर। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अब अभी आप ढंग से देख पा रहे होंगे तो मैं बता दूँ इसका मैक्स लोड जो है इस पर जैसे दिया हुआ है 272 kgs और मैक्स प्रेशर इन्फ्लेशन जो है वो 33 psi रखना है। ये क्योंकि ये जो है 33 से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो टायर हाई स्पीड में बाउंस होने के चांसेस है और इसीलिए प्रेशर इतना रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में जैसे कि हम इसका मैं बता दूं, यहाँ दिया हुआ है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इस पे जो है इस पे मैक्स लोड जो है 300 kg, यानी कि बिल्कुल 28 किलो जो है इसमें ज़्यादा लोड जो है आप फिट कर सकते हैं और बाकी जो प्रेशर है वो 33 psi दोनों में कॉमन है। तो चलिए मैं व्हीकल्स के बारे में बता दूं जिन जिन व्हीकल्स में फिट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट वाला जो टायर है ये FZ फेज़र CBR 250 150 ऐसे कुछ बाइक्स में लगता है, हॉर्नेट में भी लग सकता है। और ये जो टायर है ये KTM के बजाज KTM के जितने भी वेरिएंट्स है 200 सीसी से लेके जो लास्ट एंड तक है, तो उन वेरिएंट्स के लिए ये बैक साइड के लिए टायर है, दोनों ही बैक साइड के टायर है। और हम इन दोनों के बीच का फ़र्क जानेंगे। जैसे कि ये पैटर्न देख सकते हैं आप, ये दोनों स्लिक पैटर्न है और ये जो है आपको अगर लग रहा होगा कि ये स्लिप करता है तो ये ज़रा भी स्लिप नहीं करता, ये पैटर्न भी और ये पैटर्न भी, क्योंकि हाई स्पीड के लिए टायर्स बनाए गए हैं ऐसे ताकि इसमें एयर कटिंग फास्ट हो। और ये बहुत लोगों का कंप्लेंट ये भी होता है कि टायर जो है क्या क्या मतलब टायर जो है अगर कट जाए वगैरह, तो इस केस में हम क्या करें। तो टायर अगर कट जाता है किसी भी साइड से तो उसमें जो है अगर ज़्यादा बड़ा कट है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उसमें ट्यूब डलवाई जाए। तो 140/60R17 में जो है वो सेम साइज़ की ट्यूब डल सकती है, जबकि 150/60R17 की ट्यूब नहीं बनती। तो जो है उसको आप जो है 140/60R17 की ट्यूब लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, सीएट का जो है सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आता है ये। तो मान लीजिए कि हाई स्पीड में अगर कोई खड्डा कूदने से या फिर कहीं से भी कैसे भी अगर बर्स्ट या डैमेज होता है टायर, तो टायर आपको रिप्लेस करके मिलता है। सीएट टायर से ये वारंटी देता है, कोई और कंपनी आपको ये वारंटी नहीं देगी। तो मैं बाकी कंपनियों के नाम ना लेते हुए आपको ये बता दूं कि अगर आपका टायर साइड से कटता है या फिर रनिंग साइड से कटता है, किसी भी साइड से कट जाता है, फट जाता है या बर्स्ट हो जाता है, तो टायर आपको रिप्लेस करके मिलेगा। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है सीएट टायर्स की। तो आप बेफिक्र होकर सीएट टायर्स में ये दोनों में से कोई भी टायर लगवा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम टायर अप साइज़ लगाएँ तो उससे क्या एवरेज कम होगा या फिर ऐसे कोई दिक्कत आएगी क्या। तो मैं उन सभी सवालों का जवाब देते हुए ये कहूँगा कि जैसे कि अगर आपकी बाइक है मान लीजिए FZ, तो FZ में मैं आपको ये कहूँगा कि FZ के लिए यही टायर
आप लगाएं, क्योंकि ये कंपनी रिकमेंडेड टायर है। तो ये टायर से आपको जो है एवरेज बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा और परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये लगवाएंगे तो थोड़ा एवरेज में दिक्कत आएगी और परफॉर्मेंस में ये भी दिक्कत आएगी कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करें और थोड़ा यानी कि गियर में डाल के अगर आप उसको चलाएं तो टायर जो है थोड़ा सा खींचेगा, यानी कि थोड़ा लोड लेके ये होगा, वो खींचेगा। तो ये टायर जो है आप इसके ओरिजिनल फिटमेंट वाले व्हीकल में लगाएं, जबकि बाकी के जो व्हीकल्स है जैसे कि CBR 250 या फिर हॉर्नेट 160, ये सब जो व्हीकल्स हैं जिसको 140 60 17 या फिर 70 17 है, उनको आप 150 60 R 17 लगवा सकते हैं, क्योंकि वो उसका बॉडी वेट थोड़ा कम होता है। जैसे कि व्हीकल का जो मेक का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है, तो ये जो है ये उसमें परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस और जो है परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, जबकि आपका टायर का हाइट भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये दोनों टायर्स में आपको बेसिक डिफरेंस बता दूँ तो 140 और 150 में डिफरेंस ये है कि ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये 140 जो है ये होता है साइड, ये होता है 140 इतना होता है ये डायमीटर, और ये भी इसका 150 यानी कि ये ज़्यादा है दोनों का 60 होने के बावजूद। जैसे कि दोनों 60 है तो 60 जो होता है ये आपका साइड का जो एंगल होता है ये होता है 60, और 17 जो होती है इसकी रिंग साइज़ होती है, तो रिंग साइज़ दोनों की सेम है। तो आप जो है बिंदास ये टायर लगवा सकते हैं। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है इस टायर से, तो लेकिन ये वर्थ इट है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अप साइज़ में टायर लगवा सकते हैं होंडा की व्हीकल्स को, जबकि अगर आप FZ की यानी यामा की व्हीकल्स में भी लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एवरेज और परफॉर्मेंस को देखते हुए आप जो है ये टायर देखते लगाइएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप जो है आपके टेक्निकल इंजीनियर को या फिर टेक्नीशियन जो होता है आपका व्हीकल का जो टेक्नीशियन है उसको आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिन तक कोई वीडियो नहीं लेके आया आपके लिए। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।